नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के सिविल लाइन थाना के बिल्कुल बाहर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि यहां पर एक युवा साथी है, उन्होंने पुलिस थाने में चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं। साथियों, लगातार ये 18 बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? तो मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। हाँ जी। ये मेरा मामला ये है कि मेरे पिताजी ने मकान बनाया था सन 1999 में। तो मेरी बहन घर से दुखी थी, उसको यहाँ बिठा दिया कि एक बार तू बैठ जा तो खुद का मकान बन जाएगा, जब खाली कर देना। तो पापा जी का एक्सपायर होने के बाद उन्होंने डुप्लीकेट कागज बनवा के और कब्जा कर लिया 80 गज पे। तो मैंने जो 10-15 साल बैठे रहे, अब उन्होंने खाली कर दिया तो मैं अपना कब्जा लेने गया तो उन्होंने मेरे घर पे आके मार पिटाई की, उनके लड़कों ने आके, और बाहर उनके 2-4 पड़ोसी थे, उन्होंने मिलकर मेरे से गाली गलौज किया। तो इस चक्कर में उन्होंने 112 डायल की, उसमें डायल में पुलिस चौकी में गए तो वहाँ पे उन्होंने इनकी दरखास्त तो लिख ली और मेरी दरखास्त नहीं लिखी। उन्होंने कहा मेरे चोट मारी है कि तू मरा तो नहीं। वहाँ प्रवीण जी बैठे थे, उन्होंने दरखास्त लिखी। उसके बाद मैं डीएसपी साहब के 3-4 बार पेश हो लिया, एसपी साहब के पेश हो लिया, तो उन्होंने भेजा रिपोर्टें बना के। तो इन्होंने मेरे 2 गवाह ने भी बयान दे दिए, हाँ भी मार पिटाई हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानते। फिर दोबारा मैंने आईजी साहब को, डीजीपी साहब को एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने रिपोर्ट भेजी यहाँ पे। तो ये बुलाते हैं, मेरे को चक्कर लगवा रही है, मेरे को 3-3, 4-4 घंटे चौकी में बैठा के रखते हैं। फिर वो आते हैं दूसरी पार्टी, वो अपनी ड्यूटी खत्म करके, और मैं काम धंधा छोड़ के बैठा रहता हूँ वहाँ पे। उसके बाद कहते हैं अब उन्होंने हमारे पे पुराना केस हो गया, इस पर हम क्या कार्रवाई करें, हम तो साथ ही क्या मन लगा सकते हैं जी। जो घर पे मारने के लिए घुसे हैं, अब उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनकी तो हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम गरीब आदमी खा जाएंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे सीजा और मेरी माता है। तो आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? आपकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की? सर ऐसे कि वो कह रहे हैं कि मैंने पुलिस वालों को 90,000 रुपये दिए हैं और दूसरी पार्टी कह रही है ये मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, प्राइवेट काम करता हूँ। अब 7,500 रुपये मेरी तनख्वाह है, उसमें मैं पुलिस वालों को दूँ या अपना घर चलाऊँ? तो आपके साथ जब मारपीट हुई तो आपके गवाह आपके पास थे जब उस समय? हाँ जी, उस टाइम मेरे गवाह को मैंने बुला लिया था, मेरे गवाह आए, उन्होंने चौकी में भी बयान दिया, और साधुराम जी हैं जो डीएसपी साहब, उनके भी बयान दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कह रहे हैं ये सबूत तथ्य सही नहीं है, इस पर कोई पर्चा दर्ज नहीं होता। हर बार मेरी रिपोर्ट को दबाया जा रहा है। तो अब आप क्या चाहते हो? आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग? सर मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जांच हो, इसकी सारी रिकॉर्ड चेक हो, कागज चेक हो, और सर जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ। मेरी यही आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है मेरी उनसे। आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मी जी। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम? मेरा नाम मीना देवी है जी। हाँ जी। जी, मेरा पति ने मकान बनाया था, मेरी लड़की रहने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ दी थी। उन्होंने ये कहा जब तक इसका मकान ना बने, जब तक ये यहाँ रहेगी, बाद में मीना देवी को मकान दे देगी। मेरा पति बीमार होने से गुजर गई। अब इनका मकान नहीं बना जब तक मैंने इनको नहीं निकाला। अब उनकी खुद की कोठी बन गई। हमने कहा भाई अब हमारा दे दो, मेरे पास एक ही बच्चा है, अभी हमें भी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि हमें तो पैसे दे रखे हैं, कभी कह रहे हैं हमारा है, हम नहीं देते। नहीं, आपकी खुद की बेटी ने मकान? खुद की बेटी है जी मेरी। तो आपने समझाया नहीं बेटी? बहुत समझाया जी, वो नहीं मानती। वो बस अपने पैसे का घमंड में चूर है। नहीं, समाज की जो ताना बाना है उसको तार तार कर दिया। समाज में जो ताना बाना बना होता है कर दिया उसने। तो मेरे जेठ आए गुड़गांव से, मेरे नंदोई आए, मेरा भाई आया, सबने समझाया 4 घंटे तक, वो नहीं माननी। कहती है मैं 1 इंच जगह नहीं छोड़ूंगी। तो मानती क्यों नहीं? क्या बात? ये तो उससे पूछो जी, क्यों नहीं मानती। चौकी में बोला कोई सरदार है बैद वाले का, वो बोला ये मंजू की माँ नहीं है। मैंने बोला जी अगर मैं कहती हूँ ये मेरी बेटी है, अगर ये मेरी बेटी नहीं है तो चेक करवा लिया जाए। नहीं, इस तरीके से जैसे घर पर कब्जा कर लेना, वो भी बेटी द्वारा। हाँ जी, बस पैसे में, बस जमाई ने कहा, बेटों ने कहा, इस करके वो लालच में आ गई और सोचती है ये गरीब है, हमारा क्या करेगा, जो ले लें वो अपना। भाई साहब, आपकी बहन द्वारा आपके घर पर कब्जा कर लिया जाता है। हाँ जी। अब आपका कोर्ट में केस चल रहा है? हाँ जी, कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट से स्टे मिल चुकी है और कोर्ट ने कह दिया है ये कागज डुप्लीकेट है, लेकिन अब उसकी कार्रवाई चल रही कोर्ट की। और मकान जो किराए पे दे रखा है सर, मेरी और 2 बहनें हैं, उनको भी मैंने हिस्सा देना है, बात कर लेंगी तो वो सर मेरा मकान। नहीं, समाज का जो ताना बाना होता है उसमें बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, उसका मान सम्मान किया जाता है, इज्जत की जाती है। कहीं ना कहीं उसने समाज के जो ताना बाना है उसको खत्म करने की कोशिश की है। हाँ जी सर, उसने सब, वो समाज को मानती नहीं सर, वो उसके लड़के सरकारी नौकरी पे हैं, अच्छी कोठी बना ली, ऐसा पैसा हो गया, मतलब लोगों का मकान ऐसे करके।
तो सर ये बताओ अब समाज की क्यों मानेगी? उसने खुद का मान रखा है कि मैं जो करूँगा वो करूँगा। वे जो साथ पंचायत के आदमी आए, कटारिया साहब है, फ्रेंड्स कॉलोनी के प्रधान है जो, वो आए, उन्होंने समझाया लेकिन नहीं माने। उन्होंने भी चौकी में फ़ोन करके कह दिया भाई ये उसका नाम विनोद कुमार है, जो उनके हस्बैंड हैं, कि वो अपनी मर्जी से फैसला करवाना चाहते हैं, वो गलत है, सरासर गलत है और वो धोखेबाज हैं। तो चौकी वाले फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारा समाज का ताना बना होता है, जिसमें बेटियों की हम शादी करते हैं और बेटियों की शादी में हम भारी भरकम खर्चा भी करते हैं। उसके बाद में अगर बेटियां ही अपने माँ बाप के संपत्ति पर अगर अपना हक जमाने लग जाए तो कहीं ना कहीं कलयुग की ये तस्वीर हमें हमारे सामने नजर आ रही है। साथियों मानवता शर्मसार हो चुकी है और कलयुग की तस्वीरें आपके सामने हैं। जबकि मैं आपको बता दूं ये माँ है और ये कह रही है अभी मेरी बेटी ने मेरे ही घर पर कब्जा कर लिया। ये भाई है, ये कह रहा है अभी मेरी बहन ने मेरा हिस्सा काट लिया और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। आप देख सकते हैं मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार हो चुकी है और कलयुग कहीं ना कहीं आ चुका है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।